हेलो व्यूअर्स, ये वो लड़की है जिसके लिए बोला जा रहा था कि इसकी मां ने इसको 20 लाख में बेच दिया। इनका नाम उज़्मा है। उज़्मा, क्या आपको 20 लाख में बेचा गया? बिल्कुल नहीं जी। ये बताएं, बोलिए। इन्होंने गलत इंतजाम लगाया हुआ मेरी माँ पे कि 20 लाख, शायद ये खुद ऐसा काम करते तो इसीलिए मेरी माँ पे इन्होंने झूठा इंतजाम दिया हुआ है। और बोल रहे हैं कि आप क्योंकि आपको बेच दिया गया, आप इसलिए चंडीगढ़ में हैं। अच्छा, अगर मैं चंडीगढ़ में होती, बेच दिया गया, तो अभी मैं जम्मू में मौजूद नहीं होती। आप चंडीगढ़ किस सिलसिले में गए थे? मैं वहाँ पे एडमिशन करने के लिए गई थी और रास्ते में ही वापस आ गई। रास्ते में क्यों वापस आए? क्योंकि यहाँ के लोगों ने बोला है कि मेरी माँ पे झूठा केस डाला हुआ है, बोल रहे कि इन्होंने अपनी बेटी को 20 लाख रुपए में बेच दिया गया है। आपको ये कब मालूम आया? मुझे ये कोई 7 तारीख को पता चला। आप यहाँ से कौन सी तारीख को गए थे? मैं यहाँ से 6 को गई हूँ। 7 तारीख को आपको रात को मालूम आया? रात को, क्योंकि मैंने न्यूज़ देखा तो मुझे पता चला कि वहाँ पे ये बोला वहाँ पे कि बेटी को बेच दिया गया है। वो कौन लोग हैं जो ऐसा बोल रहे हैं? बेशक आशा मुझे फ़ोन करी थी, उन्होंने मुझे दिन में 50 बार फ़ोन किया, बोले कि आप हो कहाँ, ठीक हो, आपको अगर कोई प्रॉब्लम हम आपकी हेल्प कर सकते हैं अभी अभी, अगर बाद में आप कहीं दूर चले जाओगे तो बहुत मुश्किल हो सकेगा। मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो दूसरे दिन और फ़ोन आया, बोला कि मुझे पिंकी से बात करें। तो वहाँ पर मेरे फ्रेंड के एक भाई थे, मैंने उनके हाथ फ़ोन दिया। मैंने कहा, बहुत तंग कर रहे थे, तो मैंने कहा इनको बोलो कि 20 लाख रुपये में बेच दिया। तो उसी बात पर ये आगे बात बढ़ी है। अभी आपको सबसे ज़्यादा शिकायत किससे है जो बात हुआ? यहाँ पे आशा से है, दूसरी कोई आशा है, महनाज, खासकर महनाज। वो मुझे बार बार फ़ोन पे धमकी, ब्लैकमेल कर रही थी कि अगर आप यहाँ पे आएगो तो हम आपको मार देंगे। आप उनको कब से जानते हैं? 2 साल से। 2 साल से मतलब घर में यहाँ मतलब दुश्मनी थी उनको हमारे से बहुत। कभी घर पे चोरी कुछ वगैरह होता था तो हम मतलब तब से उसके बाद उन्होंने बोला कि शायद इनकी बेटी को बदनाम कर लें, इसी वजह से उनको हमें दुश्मनी हो गई है उसके साथ। 1 मिनट दोबारा बोलना, क्या कारण था? हाँ, किसका? ये जो आप बोल रहे हैं कि क्या दुश्मनी किस कारण था? बस झगड़ा करती थी हमारे साथ, बोलती क्या, कभी बोलती मैं CID में हूँ, कभी बोलती मैं RR में हूँ, कभी बोलती मैं फौजी में हूँ। तो ऐसे मतलब बोलते रहते थे, बोलते थे कि आप घर से भाग जाओ, आपकी मम्मा आपको ठीक नहीं चलाएगी, आपको पता नहीं ऐसे बदनाम कर ली। मैंने कहा मैं अपनी माँ के साथ खुश हूँ। मेरी माँ ने मुझे किसी चीज़ की टेंशन रखी, कपड़े पर कपड़े, पैसों पर पैसा, खाने पीने की किसी की कमी नहीं है। जैसे आपको धमकियां मिल रही थी, आप चंडीगढ़ से डायरेक्ट आ गए या छुपते छुपाते आए? डायरेक्ट में से यहाँ सीधा पूछ गई, कोई छुपते छुपाते नहीं। क्यों किसी से थोड़ी ना डरना, चोरी थोड़ी ना मैंने की हुई है कोई। जी जी। तो मैं यहाँ पे सीधा चले आई अपनी माँ के कहने पे। जी जी। अब आप क्या चाहते हैं? सर, महनाजा है ना, उसको 2 साल से मेरे साथ लड़ाई सर, ठीक है। फिर वो एक बार भी लड़की को मुझे बोलती थी तुम माँ से निकला, तेरी शादी करवाऊंगी। और ख़ासकर कभी मैं पुलिस में है, कभी आर्मी में है, कभी ये है, पता नहीं वो किसने रखा यहाँ। और मुझे 20 लाख सबूत करो ना किसने। और मुझे मारपीट क्यों, 2 बार मुझे क्यों घसीट कर लिया यहाँ से। और ख़ासकर इंद्रजीत, और उसने बोला मैं आसारो दूंगी तेरे को, बेटे को, उसने 3 लाख रुपए खाया। उसका केस भी चल रहा है, लेकिन मीडियम वाला और महनाजा उसके साथ जुड़ कर है। लेकिन मेरे पुलिस ने मुझे बचाया और पुलिस मेरा रिस्पेक्ट कर रही, तो मैं सबको, लेकिन मुझे इंसाफ मिलने चाहिए। क्या आप अपनी बेटी को लेके पुलिस के पास गए अभी? हाँ, मैं पुलिस के पास गई बेटी लेकर। मैंने कहा मेडिकल करो, अगर मैंने 20 लाख आप सबूत करो, तो नहीं तो इनको अरेस्ट करो। पहले एक इंद्रजीत और मनोज कुमार, इनके सारे साजिश है, इन्हीं ने रखा, ये जोड़कर थे, ये सारा इसकी लड़की की बदनामी करेंगी और शकीला बेगम की बदनामी करेंगे। आपने जब सुबह सुबह मेरे को फ़ोन किया तो आपने मेरे को बोला कि मैं अपने तीनों बच्चों को लेके सुसाइड कर लूँगी, क्या कर दूंगी? सर मैं क्या, हम न्यूज़ पर हम कलंक बन गए, मेरी बेटी भी कलंक बन गई, मैं भी, तो हम सुसाइड कर देंगे। अगर कार्रवाई नहीं करेगा हम सुसाइड कर देंगे और हड़ताल करेंगे, फिर हम सुसाइड कर देंगे। हम इस दुनिया पर जीने के लिए है ही नहीं, हम कहाँ जाएंगे? अगर 20 लाख प्रूव करो ना, प्रूव करो। और आशा, मैं उसको, आशा को ये जानती है, मैं इनको किसी को जानती नहीं है। सिर्फ एक महनाजा को 2 साल से मेरे साथ लड़ाई। उसको कभी पैसे चोरती थी, कभी कुछ करती थी, वो धंधा करती थी, वो ज़्यादा धंधा, कभी जजर कोटली होती है, कभी दिल्ली होती है, कभी बम्बई होती है। वो किसने बनाई यहाँ लीडर? और मेरे हाथ क्यों उठाए और मेरी लड़की के ऊपर इज्जत पर क्यों बेइज्जती किया, क्यों गिर रहे हमारी इज्जत पर क्यों? लेकिन वो, मैं थोड़ी जजर कोट में रहती है या मैं दिल्ली में नहीं जाती है, उसको टिकट लगी, वो धंधा कर रही। यहाँ से मैंने उसका कमरा खाली किया,
किया। 10 बंदे आते थे उस महनाजा के पास, 10 जाते थे। वो धंधा कर रही थी और मैं धंधा नहीं कर रही, मुझे पेंशन मिल रही है, सब कुछ मिल रही, मैं खा रही अपने बच्चों और अपनी बेटी में बेच सकती है। तो अगर मैं अपनी बेटी बेचती थी 20 लाख कर, मैं फिरार हो जाती थी। ये सामान में छोड़ देती थी 1 लाख का, फिर मुझे दोबारा 20 लाख में तक फिरार हो जाती थी। तो मैं कहाँ रहती थी? फिर लड़की मैंने ने मुझे मीडियम से डरा है, ने मुझे पुलिस से डरा है, ने किसी, मैंने खुद लड़की रास्ते से बुला लिया, आजा वापस, मुझे तंग करे और मेरा मारपीट किया बहुत। किस बात पर किया? कोई ब्रिजलाला कोई एक लीडर है, उसने भी माइक पर बोला और मुझे हाथ क्यों उठाया और 2 बार एक घसीट कर, एक इस कमरे से घसीट कर लिया, तब मीडियम वाले नहीं थे, तब बहुत मारपीट, जो मैं जख्म दिखा रही। उसके बाद दूसरे कमीज चेंज किया, बोला तू पैर पकड़, हमें इधर आ जा, ठगा कर लिए यहाँ। तो फिर मीडियम जबरदस्त, उसने बात भी नहीं करने, मोबाइल छीन कर दिया। लेकिन मैं कोर्ट में केस कर सकती है मैं उनके खिलाफ, और उसने मुझे जबरदस्ती बात क्यों नहीं करने दी और मारपीट और बचाया क्यों नहीं मुझे। आपको पेंशन किस चीज़ का मिलता है? पेंशन, मेरा पति मर गया, पेंशन उसकी मिल रही है मुझे। वो बीमार हुआ था, वो मर गया, पुलिस में था। फिर मैंने कोर्ट केस लड़ा था, मुझे कोई नहीं, देवर भी नहीं, इनको चाचा भी नहीं मालूम है कौन है। मेरा सास भी पूरा प्रॉपर्टी गिन ले लिया था, घर से कुछ ही नहीं मुझे रखा था। फिर इधर से 10,000 उधर से काटती थी। एक बिटू शाह मौजूद है, उसके पास पैसे लिए थे 2.5 लाख रुपये, मैंने कर्जा उठाया, कोर्ट केस लड़ा, फिर मैंने बच्चों को पैसा दिलाया। कभी मैं डोडा में छुपा रही थी, कभी श्रीनगर में छुपा रही थी, कभी इधर। तो लेकिन मुझे स्कूल से बच्चे उठा रहे थे, फिर मैं छुपने आए थे, बच्चे पढ़ा रहे, इधर भी पीछे पड़ गए। मैं तो वो गलत मैं कभी नहीं करूँगी। इतने सारे थे फाका। एक दिन मुझे घर में कुछ नहीं थे, रात को मैंने बच्चों को पानी पिलाया था। ये छोटे 2 बच्चे थे, इनको मैंने बोतल में पानी पिलाया था, खाना नहीं था। फिर एक उधमपुर का बिटू शाह था, उसने मेरे बच्चे पाले 3 साल में। फिर मैंने उसके कट्ठे दिया 2.5 लाख रुपये। जब हमें तकसीम आया, फिर पैसे मैंने पहले उसको दिया, जो मेरा तकसीम 2.5 लाख आया, बड़ी लड़की को 2.5 लाख, इसको 1 तकसीम मैंने वो उस बिटू शाह को दिया। तो फिर मुझे यही तंग करे, मेरे से 2 शरारत का मसला है। अब इसको लड़की को बोल, इसको कौन कौन भटका रहे थे और नहीं धमकी, मैंने नहीं दबाव बोल रहे थे। 3 बंदों ने लिया इसको ज़बरदस्ती, और मैंने सर खास कर मैंने गाड़ी में बिठाई। सर मैंने खास कर मैंने खुद बिठाई इसको गाड़ी में। एक मतलब पहले नंबर इंद्रजीत, तो इंद्रजीत तब तक मैंने उसका नौकरी से निकलने चाहिए, सस्पेंड अभी नहीं तो मैं कोर्ट में नहीं सुसाइड कर दूंगी। इंद्रजीत और मनोज कुमार, वो उनके साथ महनाजा के साथ मिलकर है, उसने ज़्यादा मुझे तंग किया लड़की की। मतलब कोई से कहीं से ये मुझे छोड़ेगी, फिर भी नहीं छोड़ूंगी। मुझे पैसे मिलने चाहिए इंसाफ, और मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, बेटी को या बेटे को, या मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। उसने मुझे ठगाया, 3 लाख रुपए लिया। वो उसका अभी भी प्रूव कर सकते हैं, मतलब केस उसका कोर्ट में चल रहा है। लेकिन वो सेडी में है, उसी ने ज़्यादा मेरे बदनामी और महनाजा के साथ मिलकर है। ये जनाब। उज़्मा, आपका उम्र कितना है? मेरी मैं 17 साल की। मेरा आईडी दिखाएं अपना। मेरा मुझे बोलने नहीं आता तेरे को, इजाज़त दो मेरी। उज़्मा, जिन भी लोगों ने ये देखा हुआ है कि उज़्मा को 20 लाख में बेच दिया गया, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? मैं उनको ये बात बोलना चाहती हूँ कैमरे की तरफ कि देखिए। आपने ये बिल्कुल झूठ क्यों बोला, मेरी माँ पे गलत इल्ज़ाम। और यहाँ तक मैंने सुना कि मेरी माँ पे भी हाथ उठाया है, वो है कौन, उससे भी बुलाई यहाँ पे। तो ये गलत बात है, झूठी। और यहाँ तक मेरी फेक वीडियो वायरल कर दी गई है। बस मुझे अपनी इज़्ज़त वापस चाहिए, बस मैं यही। और यहाँ तक मैं बाहर निकलने के काबिल इन लोगों ने मुझे नहीं रखा, मैं बाहर कैसे निकलूँ? आपके मन में भी तो ये ख्याल नहीं आ रहा मैं सुसाइड कर लूँ? बिल्कुल, मैं इस दुनिया पे जीना नहीं चाहती अब। नहीं, ऐसा मन करता है कि मैं सुसाइड कर दूं। इन्होंने मुझे बहुत इंसल्ट करा दी है। यहाँ तक पूरे नरवाल को पता है कि शायद बेशक वो लड़की भी ऐसी होगी, माँ भी वैसी होगी, तो बेच दिया गया है। बोल रहे थे कि शादी करवा दी है, मैंने यही सुना है कुछ। और आप मेडिकल भी कर सकते लड़की का सर, मेडिकल महनाज, और इनको सज़ा देनी है। एक कोई लीडर है, उसका पता नहीं नाम क्या है, एक ब्रिजलाल है, उसका क्या नाम है, ब्रिजलाल, उसने हाथ क्यों उठाए, कपड़े क्यों मेरे फाड़े, मुझे बात क्यों नहीं करने दिया। और ख़ासकर इंद्रजीत और मनोज कुमार और महनाजा, वो जो कभी जजर कोटली होती है, कभी दिल्ली होती, किसने लीडर बनाई? कभी बोलते मैं आर्मी में है, कभी मैं पता नहीं सेडी में है। वो इंद्रजीत के साथ मिलकर उसने पूरा गेम इंद्रजीत की है। सर मैं तब तक कुछ नहीं, मैं बच्चे लेकर सुसाइड तुम्हारे सामने कर दूंगी। पहले मैं न्यूज़ दूंगी, फिर मैं सुसाइड कर दूंगी। मैं इस दुनिया पर जीने के लिए नहीं, वो धंधा कर रही, मैं धंधा नहीं कर रही। मुझे 3 बच्चे हैं साथ में। अगर मैं धंधा करती थी, मैं यहाँ जम्मू में नहीं आती थी इन बच्चों के साथ। अगर मैं बेटी बेचती थी तो मैं बेटी अपना बच्चा, अगर मुझे 10 बच्चे भी होते थे सर, मैं लड़की कभी नहीं बेच सकती है। मैं कभी नहीं, मुझे इंतज़ाम क्यों दे और हाथ क्यों, इनको सज़ा लगनी चाहिए, नहीं तो मैं सुसाइड कर दूंगी। मैं पक्का सुसाइड कर दूंगी। पहले महनाजा पहले नंबर सर महनाजा लाओ,
और दूसरा नंबर दूसरा आशा है और दूसरा आशा, इसको बोलो सर। हमारे इंतजामिया है, हाँ, इंतजामिया। जो सरकार चलाते हैं, हाँ। आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? बस उनको मैं बोलती है, इनको सज़ा दो, नहीं तो मैं सुसाइड कर दूंगी, और इनको सज़ा दो, और इनको और मेरी लड़की सामने है, और 20 लाख मेरे सबूत करो, और 3 बंदे थे वो 4, वो भी सबूत करो, और मेरी लड़की किसने लिया और गवाह कौन है, और किसने, मैंने खुद गाड़ी में बिठाया, और मुझे मेरे घर में कौन थे, किसने लिया था लड़की। अगर सरकार मुझे बहुत कोशिश करनी चाहिए, मेरी बेटी की इज्जत पर गिर गई, सारे हमारी इज्जत गिर गई, मेरे भाई सारे हॉस्पिटल भरे हैं, सब बेहोश है घर में। हमें सच, ये सच बात है, लेकिन सच नहीं। मैंने इस लड़की ने मैंने ने धमका कर रखा, नहीं किसी ने, कोई बोल रहे थे यहाँ से लड़की ली है, धमका कर रखी, लेकिन लड़की कहीं ने धमका कर रखी है, धमका कर रखी। उनने बताया तू बोल, माँ के ऊपर इंतजाम थे, 20 लाख में बेच दिया, अगर माँ के ऊपर नहीं बोलेगी तो तू जम्मू आएगी, हम मार डालेंगे, तो तेरा कुछ नहीं रहेगा यहाँ। उसमें आपको कौन बोल रहा था कि बोल, ये महनाजा क्या बोल रहे थे? बोले थे कि आप अपनी माँ के ऊपर गलत इंतजाम है, वरना यहाँ आपको, हम आपको मार देंगे। ऐसा क्या दुश्मनी है? उनको क्या पता कोई दुश्मनी है, चिढ़ते हमारे से, एलर्जी इरिटेशन होती है उन लोगों को हमसे। अभी आप किस चीज़ का एडमिशन लेने गए थे? तो मैं वहाँ पे 11th क्लास की एडमिशन, मेरे साथ वहाँ से फ्रेंड्स भी मेरे साथ थे, डर के मारे उन्हें फ़ोन बंद कर दे, बोलते कहीं हम ना फंस जाए। यहाँ तक मुझे वो दिल्ली में ड्रॉप करने आए थे, वहाँ से वो चले गए। ठीक है, ठीक। हाँ जी सर 2 साल से मुझे उससे लड़ाई थी, 2 साल से लड़ाई थी उससे, दो बार मुझे उसने मारा था, फिर निकाल दिया था। वो बहुत, मैंने बोला मुझे भी जवान लड़की है, तू बंदे मत ले, बंदे लाती थी, 10 आते थे, 10 जाते थे, 20 आते थे, कोई ट्रैफिक वाला, कभी पुलिस वाला, जो मर्जी आता, कोई ड्राइवर होते थे, लेकिन वो बहुत धंधा करती है। जम्मू में किसने बनाया लीडर? मेरी लड़की की इज्जत, मुझे इज्जत मिलनी चाहिए, और मेरी बेटी की इज्जत मिले, मैं सुसाइड कर दूंगी। मैं IG के बात पूछने चाहिए, IG के ऊपर DIG के SSP, जो जितने पुलिस वाले हो, वो बात पूछने चाहिए, नहीं तो मैं सुसाइड कर दूंगी, और मेरे जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो मैं कोर्ट में चले जाऊंगी जल्दी। और मुझे इतना तंग क्यों किया, किस बात पर तंग किया सर? बोल। बस इज्जत हमारी वापस चाहिए, बस इज्जत चाहिए और कुछ नहीं। बाहर निकलने के काबिल नहीं रखा इन लोगों ने हमें। IG को बस सर मैं हाथ जोड़ रही, इंद्रजीत अरेस्ट होने चाहिए, मनोज कुमार अभी 1 घंटे में अरेस्ट होने चाहिए। मेरे पैसे बोला असारो तो कभी तेरे को दिलाऊंगी, कभी लड़की को 3 लाख रुपए 3 लाख उसने मुझे लिया, अभी भी केस चल रहा है उसका। और आज मेरे लड़की के ऊपर इंतजाम दिया, आज वो खुश है एक दूसरे, लेकिन उसी ने सब कुछ उसी ने किया। और महनाजा उसके साथ मिलकर है। महनाजा भी बोलती मैं लीडर, किसने लीडर? IG मुझे सामने बताओ किसने लीडर? बोलती मैं लीडर है, मुझे आगे रखा, किसने रखा? जो धंधा कर रही, कभी जजरी कोटली होती है, कभी महाराष्ट्र होती है, कभी दिल्ली, ये इसने मुझे मेरे हाथ क्यों उठाए, और बंधु ने क्यों हाथ उठाए? मुझे मीडियम वालों के साथ क्यों नहीं बात करने दिया? फिर मैं भागी नहीं, अगर मैं गलत होती थी, चोर होती थी, फिर मैं थाने में नहीं जाती थी, मैं दौड़ कर बच्चे लेकर, पैर नंगे मेरे बच्चे थे, मीडियम वाले ने, वो अरफाज डेंगे, उसने मुझे बहुत तंग किया, लेकिन उसने मेरी बात भी नहीं सर सुना, कुछ भी नहीं। या मेरे बेटी की मैंने कहा मुझे बात करने दो, मारपीट, और उसी मीडियम वालों को मैंने बोला बचा, किसी ने नहीं बचाया मुझे। फिर बच्चे भी सारे, फिर मैं चले गई थाने में। अगर चोर होती थी मैं थाने में नहीं जाती थी सर। मुझे कार्रवाई, इनको सज़ा लगनी चाहिए बस। ये हमें खतरा हो रहा है, मतलब मेरे लड़का या मैं लड़की गायब हो जाएगा तो इन शख्सों को पकड़ना, और मुझे आज डर लग रहा है बच्चे मुझे नहीं गायब हो जाएगा। और मालिक भी आया, मालिक भी धमकी देने लगा, डेरा खा ले, अभी मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा सबूत करो पहले। मालिक भी मुझे यहाँ से निकाला, अब मैं ये 3 बच्चे में कहाँ, और मुझे घर से भी गरीब है, और मकान मेरा 4 लेन में जा रहा, मेरा मकान भी गिरने वाला, और मुझे कोई वारस नहीं है। मार भी पीट भी पड़ी, कोई है मेरे सामने अभी, सिर्फ मैं इनको मारूंगी, ये मुझे उनकी माँ है। मेरी लड़की, इसको बोल, मैंने दबाव में रखा है, कोई दबाव में है, मेरे पर इंतज़ाम है, लेकिन मुझे खतरा, रात को मैं सोती नहीं है, बिल्कुल रात को जागी रहती है, मैं रात को सोती नहीं। इधर सब ने धमकियाँ दे, हम मार डालेंगे तेरे को, चीर फाड़ कर रखेंगे। मैं सब पुलिस वालों को, लेकिन मुझे पुलिस वालों ने बचाया, यहाँ पुलिस वाले आए, उन्हें मुझे बचाया, तो यहाँ बिठाया पुलिस के ज़रिए से, मुझे थोड़ा यहाँ दिल है, यहाँ बैठिया, नहीं तो मैं नहीं बैठ सकती यहाँ, तो मैं सुसाइड कर दूँगी बच्चे लेकर। हाँ, ये न्यूज़, ये जो पहले फेंक दिया, ये हटानी है, नहीं तो मैं सुसाइड कर दूंगी सर जनाब। अब हटाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो वीडियो वायरल हो चुकी है। अब कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, वो वीडियो वायरल हो चुकी। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, जो मर्ज़ी करो, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फेक न्यूज़ दी, मुझे कोई टेंशन नहीं है इस बात की। ठीक।